अच्छा ये नेम लिस्ट इस तरीके से बनानी पड़ती है क्या, सब कुछ नया था। बट वो उन सब चीजों को करने के लिए थोड़ा बहुत इनहिबिशन जरूर था, बट वो एक्सेप्टेंस था, ठीक है चलो बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, सही ही होगा। करेक्ट? क्यों? बिकॉज उस चीज का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं अपनी लाइफ में वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। करेक्ट? एंड ट्रस्ट मी, ये हम सबके साथ है। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन एक्चुअल में हमारी जर्नी शुरू होगी। आप आईआर बने हो कितने भी साल हो जाए, डजंट मैटर, राइट? जर्नी एक्चुअली शुरू उसी दिन होगी जिस दिन ये एक्सेप्टेंस वाली चीज शुरू होगी कि भाई मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए, ये बिजनेस एक जरिया है जहां से मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए, तो मुझे अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना पड़ेगा। बिकॉज मैंने क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को, आप लोग बिजनेस शुरू करते हैं फिर बोलते हैं अरे ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए हम बिजनेस में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अभी घर में ये फंक्शन चल रहा है। एक्चुअल में मुझे इतना समझ में आया बिजनेस की जर्नी में अपनी अभी तक की, जो हमारा रोजाना की बेसिस पे बिजनेस नहीं कर पाने का रीजन है, एक्चुअल में वही बिजनेस करने का रीजन। ऑफिस में टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं अपनी इसलिए ही बिजनेस शुरू किया था। तो जिस रीजन के लिए लोग बिजनेस शुरू करते हैं उसी रीजन को बिजनेस नहीं कर पाने का रीजन बना लेते। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ये वाली चीज, और वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि शायद या तो ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि लाइफ में वहां इधर से पहुंच सकते हैं। करेक्ट? और वो एक्सेप्टेंस आएगा ही तब जब हम क्लियर है क्यों करना है, किस लिए करना है, कहां तक पहुंचना है, राइट? और समझ में आया, जजमेंट साइड में हट जाते हैं, जस्टिफिकेशन साइड में हट जाते हैं। करेक्ट? कोई चीज हमें बॉदर करना बंद कर जाती है, हम सिर्फ उस चीज को फॉलो करने पे आ जाते हैं जो सक्सेसफुल लोगों ने की है। और अपने बिजनेस में सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात यही है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमारे अपलाइंस हैं, वो रोजाना के बेसिस पे किसी ना किसी फॉर्म में हम तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमको रोजाना क्या करना है जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सके। करेक्ट? राइट? बट क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? मायने तो वही रखता है, बिकॉज वेलकम में भी बात होती है, हर जगह यही बात होती है कि सब कुछ तो सेम है, कंपनी सेम है, होटल सेम है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेम है, अपॉर्चुनिटीज सेम है। इकलौता जो डिफरेंस है वो तो मैं खुद हूं। अगर मैं खुद हूं तो देखा जाए तो इस बिजनेस में पूरी सक्सेस फेलियर सब चीजों का एक्चुअल में फैक्टर तो अकेला मैं ही हो गया ना, बिकॉज एक्स फैक्टर तो मैं ही। करेक्ट? अब जब एक्स फैक्टर मैं ही हूं तो मुझे ही करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट? बट अटकते हम इसी में कि क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, और जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे वहां से बातचीत शुरू हो जाएगी। और एक्सेप्टेंस आने के बाद चलो ठीक है ये सारी चीजें तो आ गई, तो जब एक्सेप्टेंस आया बिजनेस की जर्नी में तो फिर ये थॉट आई कि खुद का कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस रास्ता है, ये बिजनेस सोल्यूशन, ये सब तो बाद में समझ में आया, राइट? तो जब आगे निकले, बिजनेस जब शुरू किया तो स्टार्टिंग में बहुत डाउट्स थे, कैसे होगा, क्या होगा। आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप अगर मेरे आसपास रहेंगे तो आप मुझे शांत ज्यादा पाएंगे। करेक्ट? आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन। करेक्ट? ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। करेक्ट? मेरे से लोगों से बात होती ही नहीं थी, राइट? बट उस सिचुएशन की वजह से मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अब पहले दिन तो अब मेरे को यही लग रहा है कि यार कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा, राइट? और बचपन से कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, बचपन से सिखाया जाता है कि ये कर लो। 10th में जो हमने बात करी ऑलरेडी, अच्छे नंबर ले और लाइफ सेट है, सारी चीजें करी, बट वो लाइफ सेट वाला जो पॉइंट होता है ना वो एक्चुअली दिख ही नहीं रहा था कहीं पे कि लाइफ सेट कहाँ हो रही है यार, मतलब ये तो हो ही नहीं रही है कहीं पे सेट, है ना, जो मुझे चाहिए थी, है मेरी परिभाषा के अकॉर्डिंग। बट एक एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम बना दिया गया बचपन से कि दिस इज व्हाट लाइफ इज, मतलब कुछ भी करने का ट्राई जैसे। और इसमें मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पे किसी की भी कोई गलती है। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में करियर बनाना चाहता था, बट बोला गया क्रिकेट क्रिकेट छोड़ो, इससे कोई जिंदगी नहीं बनती, लाइफ पे पढ़ाई पे फोकस करो। फिर मैं बैडमिंटन उठाया, बैडमिंटन में जोनल्स तक खेला, उसमें भी मेरे को ये बोल दिया गया कि पढ़ाई पे फोकस करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। कभी भी रात, अभी भी आई डोंट नो अभी भी कितने पेरेंट्स ये चीज बोलते हैं कि नहीं बोलते। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप हमेशा ये होता था कि खेलना इंपॉर्टेंट है बट सिर्फ 1 घंटा,
5 बजे जा रहे हो, 6 बजे वापस आओ, किताब लो, पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई से ही जिंदगी बनेगी। तो दिमाग में इतना स्ट्रांगली बैठ गया कि पढ़ाई से ही लाइफ बनेगी। एंड मैं नहीं कहता कि कुछ गलत है, करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत है, पर जो शायद मुझे पढ़ाया जा रहा है और जिस चीज से लाइफ बनती है वो शायद गलत है, वो उसमें कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जिस चीज हमेशा बात करें, पाई, आप हार्डली कोई होगा जिसने अपनी जिंदगी में स्कूल खत्म होने के बाद पाई यूज किया हो, करेक्ट, इंटीग्रल कैलकुलस यूज किया होगा, हो सकता है आप में से कोई होंगे इंजीनियर्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग या कोई ना कोई जहां पे इंटीग्रल कैलकुलस यूज होता होगा, बट वो कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की? मेजॉरिटी हम में से लोग हैं, हमको स्किल तो सिखा दिया, लेकिन तो हमको यही बिलीव बता दिया कि पढ़ लो बस हो जाएगा, पढ़ लो बस हो जाएगा, पर पता नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके यकीन करते हुए चल रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं कि पढ़ लो तो हो जाएगा, पढ़ लो तो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई इंसान हमें आके बोलता है कि ठीक है, जो पढ़ा लिखा है अच्छी बात है, ये कर लो तो 4-5 करोड़ साल के बन जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। हम जिंदगी के 16-16, 17-17, 20-20 साल तक पढ़ाई करने को रेडी हैं, क्योंकि कोई हमें बोल रहा है पढ़ लो तो हो जाएगा। तो न्यूमरस एग्जांपल्स है हमारे पास जहां पे पढ़ लो तो हो जाएगा सुन के सबने किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत एग्जांपल्स, लेकिन हम चूज करते हैं ये मानना कि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हम, मेरी चॉइस है ना कि मैं कौन सी बात पे यकीन रखता हूं, पढ़ लो तो हो जाएगा, या बहुत लोग ऐसे मुझे जिंदगी में मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी, पीएचडी है लेकिन कुछ नहीं कर रहे। अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट पीएचडी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि यहां तक भाई पीएचडी से ज्यादा आगे तो मुझे तो पर्सनली कोई पढ़ाई पता भी नहीं है। उस बंदे ने बैचलर्स कर ली, उसने मास्टर्स कर ली, उसके बाद उसने डॉक्टरेट कर ली, और उसके बाद भी अपनी लाइफ में सॉर्टेड नहीं है। तो मेरी चॉइस है ना, मैं ऐसे एग्जाम्पल पर फोकस करूं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, छोड़ो सब, या फिर मैं इस पर फोकस करूं जो कह रहा है कि पढ़ लिखो तो हो जाएगा। और मैंने मेजॉरिटी ऑफ अस हैव डन दिस सेकंड। तो ये सेम बिलीफ किसी चीज में हम में से किसी को नहीं पता था। जब बिजनेस में कोई बोलता था क्यों डाउट, बिजनेस में तो कहा जाता है ना कि भाई ये करो, इस तरीके से करो, ऐसे ऐसे करो, 4-5 साल में इतना। हमारा माइंड बोलता है ऐसे थोड़ी नहीं होता, इसीलिए नहीं होता बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम ने हमारे को यहां तक पहुंचाया था। वो बिलीफ सिस्टम अगर हम कैरी करेंगे यहीं तक पहुंचेंगे, यहां से आगे वाला बिलीफ सिस्टम यही है। तो जैसे उसको माना था वैसे इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? मेरे साथ यही था। जब मानना ही है, जब मानना ही है कि होगा कि नहीं होगा, तो होगा मान लेता हूं ना। अगर नहीं होगा तो हर बंदा चाहता है मेरा नहीं हो भाई, लेकिन अगर मानना ही है तो क्या मान लेता हूं मैं कि होगा यार, व्हाई नॉट, करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस दिन कोई इंसान एक ऐसा है ना जो बिलीव कर ले किसी भी चीज पे, उसको फिर कोई रोक ही नहीं सकता। पूरा गेम ही बिलीफ सिस्टम का। अभी मैं बहुत रिसेंटली काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह भी देख रहा था, मैं देखते रहता हूँ, सो आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ना, मैं स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ स्पोर्ट्स वगैरह काफी सारा। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है स्पोर्ट्स वगैरह देख के ना, हर बंदा, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, चाहे वो नोवाक जोकोविच हो, एवरीवन, कोई ये बात ही नहीं करता। नोवाक जोकोविच को कभी मैंने बात करते हुए नहीं देखा आपको रैकेट ऐसे पकड़ना और ऐसे चलाना, कभी नहीं, नेवर इन हिज इंटरव्यूज, करेक्ट। भाई रॉजर फेडरर सिंगल हैंडेड बैकहैंड मारता है, बैकहैंड मारता था, और नोवाक जोकोविच डबल हैंडेड बैकहैंड मारता था। पानी कौन खिलावा है? डजंट मैटर, करेक्ट। सचिन तेंदुलकर राइट हैंडेड थे, सौरभ गांगुली लेफ्ट हैंडेड थे, डजंट मैटर। एमएस धोनी की बैटिंग स्टाइल अनऑर्थोडॉक्स थी, और ऋषभ पंत अनऑर्थोडॉक्स है, दिनेश कार्तिक ऑर्थोडॉक्स थी, डजंट मैटर, करेक्ट। मतलब विराट कोहली हैज बीन टैलेंट डिस्क्राइब्ड एज हार्ड वर्कर, रोहित शर्मा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज टैलेंटेड, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने किस तरीके से, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, नन ऑफ देम, सब बात कर रहे हैं दिस इज मोर पावरफुल। अगर आपने कोई भी चीज सोच ली तो उसको आपको अचीव करने से कोई, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस। Cristiano Ronaldo was talking about this in his interview. The most powerful thing is mind. करेक्ट। एमसी मैरी कॉम को मैंने इनके बारे में बात करते हुए सुना है, साइना नेहवाल को बात करते हुए सुना है, सानिया मिर्जा को बात करते हुए सुना है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ पावरफुल द बिलीफ इज, कि क्या मुझे यकीन है कि मैं ये कुछ कर सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी, इसका बहुत रिसेंटली बिलीफ का इतना अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। सो आप में से हो सकता है कई लोग फुटबॉल फॉलो करते
फुटबॉल खेलते होंगे। सो एक